Hello friends, classify the following numbers as rational और irrational। आपको क्लासीफाई करना है ये नंबर सब रेशनल है या इरेशनल है। इसको करने से पहले आप ये एक चीज़ जान लीजिए, हमेशा रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर का एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीज़न हुआ तो वो हमेशा इरेशनल ही होगा। अगर एक रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीज़न हुआ तो हमेशा इरेशनल ही होगा। ये आप मान के चलिए, ठीक। तो ये तो रैशनल है, इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है इरेशनल के साथ तो ये इरेशनल हो गया। 3 प्लस √23 माइनस √23 ये कट जाएगा, √23 प्लस और √23 माइनस तो ये कट जाएगा तो 3 एक रैशनल नंबर है। 2√7 अपॉन 7√7 ये रैशनल है, ये 2/7 है, इसको 7 कट √7 कट दीजिए। 1/√2 ये अब हम बोले हैं ये रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ तो वो इरेशनल ही होगा। 2 पाई ये भी 2 रेशनल है, पाई इरेशनल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। 3√3 इंटू 2 प्लस √2 इसको करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √6 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √6 ये 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 3 प्लस √3 अपॉन इंटू 3 माइनस √3 कर लीजिए। 3 3 जा 9 3 प्लस √3 माइनस 3√3 माइनस 3 तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये देखिए 3√3 माइनस 3√3 तो √3 दोनों में कॉमन है, √3 को दोनों में कॉमन ले लीजिए और 3 माइनस 3 इसका 3 और इसका 3 तो 3 माइनस 3 0, इसलिए ये √3 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √2 2 इंटू ए बी 2 इंटू 5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर 25 प्लस 10 √2 प्लस 2 27 प्लस 10 √2 हो गया, ठीक। फिर डी देखिए, √5 माइनस √2 5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 √5 माइनस 2 ये प्लस माइनस √2 √5 कट गया, 5 माइनस 2 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कम्फरेंस से सी and a circle to its diameter say d, then pi is equal to c by d. This seems to contradict that pi is equal to c by d. This seems to contradict that fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अब हम लोग क्या जानते हैं, सर्कम्फरेंस c is equal to pi into d. सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई इंटू डी। ये सर्कम्फरेंस क्या होता है, ये जो लाइन है जिस लाइन से एक सर्कल बंधा रहता है उसको बोलते हैं सर्कम्फरेंस, और ये डायमीटर है। c इज इक्वल टू पाई इंटू डी तो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, तो ये एक रेशनल है। लेकिन हम लोग जब इसको नापते हैं ना तब पूरा एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली नहीं आता है, डायमीटर भी और ये सर्कल भी। तो जो भी इंची टेप से जो कुछ भी किसी से नापते हैं वो अप्रॉक्स, वो दृष्टि भ्रम बोलते हैं। जैसे हमको जान ऐसे आप जब एक 1 स्केल से आप 1 से 2 तक नापते हो तो ये पॉइंट इधर 10 लगता है, उसके अंदर भी और भी छोटा छोटा डिवीज़न होता है। तो
अप्रॉक्सीमेटली नहीं होता है, तो इसीलिए ये भी अप्रॉक्स है, ये भी अप्रॉक्स है, तो इसीलिए ये भी इरेशनल है और पाई तो इरेशनल है ही। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करोगे। 1/√7, ये ऊपर नीचे √7 ऊपर भी √7 मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी √7 मल्टीप्लाई करोगे, तो √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7 हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा √7/7। 1/7 माइनस √6 ये है, इसका डिनोमिनेटर कैसे रेशनलाइज करोगे, तो ये 1/√7 माइनस √6 लिखा, फिर इसके ऊपर नीचे √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। इधर जो माइनस साइन है इसका, इधर माइनस साइन है तो प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्लस साइन रहता तो माइनस साइन से करते, तो इधर माइनस है तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 कर दिया, तो √7 प्लस √6 ऊपर आ गया और √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 इक्वल टू 1। 7 माइनस 6, अब √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, ये 7 माइनस 7 √6 प्लस √7 इंटू 6 मैंने √42, ये भी प्लस, ये माइनस √42, ये प्लस √42 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, ये 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, तो ये √7 प्लस √6 आंसर हो गया। 1/√5 प्लस √2 ये है, इसका ये ऑपोजिट साइड से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √5 माइनस √2 इंटू अपॉन 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये हो गया। 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये हो गया आपका 1.5 कंप्लीट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेटा।